है ना, भाजपा में मैं गूगल का आंकड़ा बता रही हूँ 10 सालों में 13.13% लड़कियां गायब हो गई है, जिसका आंकड़ा अभी तक सरकार ने पेश नहीं की है कि हमारी बेटियां कहाँ गई है। और गूगल का आंकड़ा है, ये मेरा आंकड़ा नहीं है जो हमारे गृह मंत्री ने पेश किया है। अगर शर्म होगी तब जवाब दीजिएगा कि वो बेटियां कहाँ गई और कहाँ गायब हो गई। कि कौन सी महिला, महिला क्या महिला होती है, कैटेगरी बांटिएगा कि कौन सी महिला, महिला में आप कैटेगरी बांटिएगा। अरे आपकी माँ महिला नहीं है क्या? मेरी माँ शिक्षा मित्र नहीं है। शिक्षा मित्र जो मोदी जी ट्वीट कर दीजिए। रोजगार वो दिए हैं, यकीन मानिए। कितना रोजगार दिए, ट्वीट कर दीजिए। पूरा देश का युवा उनको इतना गाली देगा ना कि मोदी जी अपने रूम से निकल नहीं पाएंगे। पूरे देश के युवा की बात कर रहे हैं, सिर्फ युवा। हमें जवाब दीजिए, नीतीश किसका है? जनता के हैं, जनता चुना। कौन सा जनता का? हम लोग चुने थे उसको, दल बदल पलटी मारने के लिए नहीं। अरे इतना चरित्रहीन इंसान है ना राजनीति के दुनिया में, मतलब उसका पर्सनल लाइफ का नहीं पता, लेकिन राजनीति की दुनिया में उनका इतना चरित्र नहीं है कि किसी एक पार्टी का वो हो सके। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आशीष रस्तोगी, आप देख रहे हैं उड़ान न्यूज। इस वक्त दोस्तों मैं हूं पटना जंक्शन स्टेशन पर, और आज का जो मेरा सवाल है भैया ये कि हमारे जो बिहार के जो लालू यादव हैं वो कांग्रेस के गोद में जाकर के बैठ गई हैं गठबंधन करके, और उनका सहारा लेकर के ये तेजस्वी जीतना चाहते हैं। क्या ये बात सही है? हाँ भैया, सही बात है, क्योंकि लालू जी का अगर राजनीतिक जीवन आप देखिएगा तो कांग्रेस के विरोध में ही लालू जी नेता बिहार में बने थे। आज खुद आप कांग्रेस के गोद में बैठे हुए हैं तो हमेशा सही आरोप लगाए हैं कि हाँ क्या होगा कारोबार। तब नीतीश जी आए हैं तो कुछ बिहार में छोटा छोटा उद्योग, लघु उद्योग, हाजीपुर हुआ चाहे भागलपुर हुआ चाहे गया। कहा यह जा रहा है कि इस बार जो है तेजस्वी सरकार बनाएंगे, नीतीश का सुपड़ा साफ होने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इन्हीं सब पूछिए का इनका निर्धारण है क्या कि कितना कमी है, क्या भैया कमा रहे कि नहीं। अगर नहीं कमी नहीं होता तो यहाँ पर नहीं रहते हैं। कुली है ना, इनका क्या तभी यहाँ पर है। हाँ, तो अच्छा है कि निजी है, निजीकरण तो पूरा तरीके पूरा सेक्टर निजी हो जाए ताकि पंचुअल काम लोग करे। सरकारी नौकरी का मतलब क्या रहता है कि सरकारी नौकरी मतलब गए 8 घंटा घूम के फिर वापस। इनका कहना है काम कीजिए, पैसा उपार्जन करना है तो सीधा बात है। इनका कहना है कि भैया इस बार फिर से मोदी सरकार, फिर से नीतीश सरकार। ये लोग जो बोल रहे हैं जन भक्त लोग हैं, अनभक्त लोग, इसलिए तेजस्वी सरकार 2025 में तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। सुनिए वो जाना दीजिए भैया, वो हमको नहीं सुनाई है। बिहार में तो हमको नहीं लगता है। बिहार में सुनिए, अरे हम इतना रिव्यू ले रहे हैं, सुनिए मेरा पहले बात सुनिए। 17 महीना 17 साल बनाम 17 महीना। अब तो देख लिए ना गांधी मैदान में एक लड़का के पीछे पूरा दुनिया लगा हुआ है। वह लड़कावा से पूछिएगा, हम देश के प्रधान माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री से चाय बेच कर आए हैं ना, पूरा डिफिनेशन करेंगे वो नीतीश जी। कौन सा स्टेशन पे बेचे वो बताइए ना। इनसे नीतीश जी हमारा इंजीनियरिंग किए हुए हैं, जिस सब्जेक्ट से इंजीनियरिंग किए हुए हैं उस पर डिफिनेशन करेंगे। लेकिन रहा तेजस्वी जी का, IPL में गए थे खेलने, आप तेजस्वी जी से पूछिए इन स्विंग इन कटर, गेंदबाजी में है इन स्विंग इन कटर, आप डिफिनेशन खाली करवा दीजिए अपना उप मुख्यमंत्री से, तब हम कहेंगे कि नहीं भाई। इस बार बिहार में आगे एनडीए आएगा, नीतीश जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, उनके शासन में हम लोग। पलटू राम पे आप कितना विश्वास करते हैं? पलटू राम सोशल इंजीनियरिंग का विश्व में अगर सबसे बड़ा कोई पुरोधा है तो नीतीश कुमार है, उसके बाद आम लोग आता हमको कहता है कि पलटू राम को नहीं बनाएंगे इस बार है। अरे भाई तुम पहले उतना योग्यता बनाओ, तुम तो ITI कर क्या कर रहे कि रेलवे के नौकरी ना। अरे ITI कर ले, ओरिजिनल ITI किया रहेगा तो यह 22,000 का नौकरी ठेकेदार दे रहा है प्लेटफॉर्म पर, जाओ ना खोजो। बोल रहे हैं कि अबरी जी आएंगे नीतीश कुमार। बिहार में नीतीश कुमार का रास्ता बंद हो गया। 17 साल में बिहार का कोई भी काम ऐसा नीतीश कुमार नहीं किया कि पब्लिक उनका पीछे है, कोई भी काम नहीं किए। आप बताइए क्या काम किए? 5 से पहले कई बार कोटा मिलता था, इनसे पूछिए ना। बताइए। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम ने हरा लाल कार्ड, पीला लाल कार्ड, मैंने जितना जो कार्ड था गरीबों के लिए, हरजन बैकवर्ड फॉरवर्ड, इस सब के लिए बताए। ये सब फॉरवर्ड में पूंजीपतियों वाला नहीं है। कोई 2 बीघा खेत पड़ता है, कोई 25 बीघा पड़ता है, कोई 200 बीघा पड़ता है। जिसका 200 बीघा खेत है वो नहीं रोजी रोटी करेगा तो उसका पेट भरेगा, और जो भूमिहीन है उसका पेट भरेगा। बताइए, तो मोदी जी कहते थे कि कह रहे हैं कि 400 पार हो जाएगा। मोदी जी में क्या हुआ? 10 साल में मोदी जी क्या किया बिहार के लिए? भैया कि इस बार फिर से बिहार में नीतीश
मोदी सरकार? नीतीश सरकार। पहले ठिकाना तो देख ले नीतीश जी है किसके। किसके हैं? वो एक बार डिसाइड कर ले वो किसका है, हम लोग उसको वोट दे देंगे। किसके हैं भैया? इंडी आरजेडी के हैं कि बीजेपी के? किसका, ये हमें जवाब दीजिए, नीतीश किसका है? जनता के हैं, जनता चुना कौन सा जनता का? हम लोग चुने थे उसको दल बदल पलटी मारने के लिए नहीं। लोग नीतीश जी। अरे इतना चरित्रहीन इंसान है ना राजनीति के दुनिया में, मतलब उसका पर्सनल लाइफ का नहीं पता, लेकिन राजनीति के दुनिया में उनका इतना चरित्र नहीं है कि किसी एक पार्टी का वो हो सके। माइक हमरा भी लाइए। बोल रहे हैं कि हम शिक्षा मंत्री अगर बनते बिहार सरकार का तो नीतीश जी का आप बनिएगा। राज का क्वालिटी नहीं है का? तेजस्वी से हम खराब है का? तेजस्वी से हम खराब आपको लग रहे हैं? पीछे आप डिबेट कराइए, हर क्षेत्र में हम डिबेट करेंगे आपका तेजस्वी मोदी जी से। के बारे में हम जानना चाहते हैं। तेजस्वी से हम डिबेट करेंगे हर क्षेत्र में। इनको बोलने दीजिए आप। मोदी जी को स्विंग कटर पर बयान लीजिए ना, एक मिनट इनको बोले, अपना चैनल पर स्विंग कटर पर इनको बोलने दीजिए। उड़ते का है आप इतना? आप इतना उड़ते का है? 2 मिनट रुक जाइए, हम बयान दिलवा रहे सुनिए हैं ना। मोदी जी से YouTube हम मोदी जी को कहते हैं देखा 10 मिनट का अपना मोदी जी अपना डिबेट। मोदी जी की अगर औकात है ना तो 10 मिनट के लिए राहुल गांधी से डिबेट करके दिखाए एजुकेशन के मामले में, पछाड़े नहीं गए ना तो हम भी एजुकेशन के मामले में मोदी जी से 10 मिनट डिबेट करवाइए। अरे जो अपना टाइटल है बाप दादा का नहीं रखा से क्या डिबेट करना है भाई? क्या डिबेट करना है? वो मोदी जी जो अपनी बीवी को तो रख नहीं पाए जबकि लाखों कमाते हैं। बताइए। एक दिन में अपनी बीवी को रख लेंगे चाहे तो, ला के रखे ना भाई। लाखों कमाते अपनी बीवी को रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं? तो बीवी कहाँ कंप्लेन कर रही है हाई कोर्ट में? अच्छा। आवेदन दी है कि नहीं रख रहे हैं? तो जब हमारा देश का प्रधानमंत्री युवाओं को सिखा रहा है, सुनिए हम बता रहे हैं, मोदी जी जो है वो देश के युवाओं को सिखा रही है कि आप शादी करो और अपनी बीवी को छोड़ दो और रोजगार के लिए कुत्तों की तरह भटको, हम तुम्हें रोजगार नहीं देंगे। फिर भी तुमको पूरा दिखेगा कि मोदी सब कुछ किया। अभी 10 अंधभक्तों से पूछिएगा रोजगार कितना दिया, तो कितना दिए, इतना दिए। लेकिन ट्विटर सब अंधभक्त है। सुनिए, और ट्विटर पे एक दिन मोदी जी को कहिए ट्वीट कर दे कि हम इतना % रोजगार दिए हैं। मोदी जी ट्वीट कर दीजिए रोजगार वो दिए हैं, यकीन मानिए। कितना रोजगार दिए ट्वीट कर दीजिए। पूरा देश का युवा उनको इतना गाली देगा ना कि मोदी जी अपने रूम से निकल नहीं पाएंगे। पूरे देश के युवा की बात कर रहे हैं, सिर्फ युवा। रोजगार के बात रहा तो रोजगार तो इतना है अभी, कब करना चाहे तो बहुत रोजगार है, नहीं करने वाला के लिए तो क्या कहिएगा? अब ग्रुप डी के नौकरी के लिए ITI और रूसल है। भैया का कहना है नौकरी मिल रहा है जो पढ़ने वाले हैं। हाँ, मिल रहा है। 10 सालों में निकली ना 5600 वैकेंसीज, उसमें तो इनके बाप दादा जाएंगे, बाकी युवा तो रोड पे आएंगे। क्योंकि देखिए नौकरी मिलेगी लेकिन सिर्फ भाजपा के जो चंद दलाल होंगे ना उन्हीं लोगों का सेटिंग पे हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से राम राज्य में पेपर लीक हो गया, राम राज्य में पेपर लीक हो गया, वहाँ पे स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली, लेकिन सरकार राम राज्य, वाह किसका सरकार है? अभी बिहार में भी बीजेपी की सरकार है इनडायरेक्टली। सुनिए अभी बिहार में 70 दिन में 70 साल मतलब कि कहते हैं ये लोग का जैसा आरोप है, तो पहले रोजगार मिलती थी, एजुकेशन बढ़ते थे, अब फ्री का राशन मिलता है, लोग भिखारी बनते जा रहे हैं। क्योंकि देखिए एजुकेशन बांट कर लोगों को आगे बढ़ाई जाती है, लेकिन राशन बांट के लोगों को भिखारी बनाई जाती है, अपाहिज बनाया जाता है। हम इस चीज को मानते हैं। और देखिए और रहा बात, जैसे बिहार में बीजेपी की सरकार आई, स्टूडेंटों पे लाठी चली, और लेकिन यहाँ पे बात 70 दिन में 2.5 लाख रोजगार राजद देने का काम किया। किसको नहीं मिला है? किसको नहीं मिला? जो बीएड किया था उसको ना मिला, मोदी जी डरेर वाला के दे रहे हैं। सुनिए जिसके पास क्वालिटी थी, इतनी वैकेंसी 70 दिन में आना नामुमकिन थी, लेकिन तेजस्वी जी ने वो करके दिखाया। और जैसे ही बीजेपी का सरकार बना और नीतीश जी पलटी मार के उस साइड गए, वैसे ही आप देख सकते हैं पूरा ट्विटर खोल के कि स्टूडेंटों पे लाठी मरी, तो उसमें पत्रकारों को भी जेल डाल दिया। पड़ा था यहाँ के पत्रकारों को भी लाठी चार्ज किया गया था। तो देश के मुखिया के तुम राज्य के मुखिया को ईंटा मारोगे तो मारेगा नहीं लाठी से? कौन ईंटा? तो कमती भर्ती आया है, कहाँ है? जितना काम किया है भर्ती लाया है उतना होता था। 5 के पहले क्या होता था भर्ती? 6 फीट वाला पुलिस में जाएगा, अब तो 5 फीट वाला पुलिस में चल जा रहा है, ड्यूटी कर रहा है। महिला जिन्हें देखे महिला सिपाही काम कर रही है। मोदी जी या नीतीश जी से वही दुखी है जो DRM GM के अनुशंसा पर जगह घर में नौकरी मिलता था, पढ़ने वाला दुखी नहीं भाई, पढ़ रहा है नौकरी मिल रहा है उसको, सीधा बात है। अभी हमारे भाई साहब बोले जनता जनार्दन है कि नीतीश बाबू बढ़िया काम किए हैं। तो बताइए ना, आज तक बिहार के जितना भी हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे भाई हैं या भतीजा हैं,
18 बरस में महिलाओं पर 18 बार लाठी चार्ज करवाए हैं, चाहे आशा बारी हो या शिक्षा मित्र हो, उस सब पे। और उसको लेके जो है देखा है लोग कि कैसे कितना महिला दौड़ दौड़ के भागती थी, आंखों से हमने देखा। कि कौन सी महिला? महिला क्या महिला होती है? कैटेगरी बांटिएगा कि कौन सी महिला? हाँ, महिला में आप कैटेगरी बांटिएगा? शिक्षा मित्र का लिए बोल रहे हैं। आपकी माँ महिला नहीं है क्या? मेरी माँ शिक्षा मित्र में नहीं है। शिक्षा मित्र जो सुनिए इस बार भाई, शिक्षा मित्र का जो बात कर रहे हैं, तो जानिए उसमें सरकार डीओ साइन करवाता था कि आप इस क्राइटेरिया में नौकरी करना चाहते हैं तो कीजिए, आप कर रहे हैं, फिर बाद में गठन कर लेने का तो मंत्री हो गए शिक्षा के, अब चलो भाई गांधी मैदान जाम किया जाए। तो शिक्षा मित्र का मालूम नहीं था कि हम कहाँ साइन। अच्छा, जनता से पूछते हैं अब की बार बिहार में किसकी सरकार? एनडीए सरकार। एनडीए। आपके अकेले चिल्लाने से नहीं होगा। सुनिए, तेजस्वी सरकार ने सबको जनता जाग चुकी है, अब इन लोगों के भौंकने से कुछ नहीं होगा। आपके भौंकने से कुछ नहीं होगा। हमें रोजगार चाहिए, हम बेटियों को सुरक्षा चाहिए, बेटियों को सुरक्षा चाहिए। भाजपा सरकार में नहीं है। सुनिए और सुनिए सरकार का मतलब तेजस्वी सरकार। सुनिए ना, भाजपा में मैं गूगल का आंकड़ा बता रही हूँ, 10 सालों में 13.13% लड़कियां गायब हो गई है, जिसका आंकड़ा अभी तक सरकार ने पेश नहीं की है कि हमारी बेटियां कहाँ गई है। और गूगल का आंकड़ा है, ये मेरा आंकड़ा नहीं है जो हमारे गृह मंत्री ने पेश किया है। अगर शर्म होगी तब जवाब दीजिएगा कि वो बेटियां कहाँ गई और कहाँ गायब हो गई। मोहतरमा, आपको मालूम होना चाहिए आंकड़ा है हाल फिलहाल का, जो ये नहीं बताएंगे। भाजपा जिसका जिक्र नहीं करेगी। अब फिर सामने आ जा रहे हैं आप। न्यायालय क्यों है? काला कोट बैठा हुआ है जो 1 लाख 2 लाख ले रहा है, क्यों है? अगर ऐसा है तो मैडम को सीजीएम के पास भेजिए और सुन लीजिए, दाखिल कीजिए, वहाँ पीएल दाखिल कीजिए। सुन लीजिए, हमारे देश का प्रधानमंत्री का काम होता है कि अगर हमारा मुख्यमंत्री फेल हो जाए, हमारा उप मुख्यमंत्री फेल हो जाएगा तो मुख्यमंत्री संभालेगा, मुख्यमंत्री फेल हो जाएगा तो हमारा देश का प्रधानमंत्री संभालेगा। लेकिन जब हमारे देश के प्रधानमंत्री अपाहिज बन के बैठे हैं तो फिर हमारे देश का क्या होगा ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री के आंखों पे वो पट्टी है जिनको हमारे बेटियों के बलात्कार दिखते नहीं है। उनको वो चीज दिखती है तो क्या कि हाँ अब भाई राजनीति करनी है तो मंदिर का राजनीति करेंगे, हिंदू मुसलमान का राजनीति करेंगे, इंडिया पाकिस्तान की राजनीति करेंगे, लेकिन युवाओं का, बेटियों का, महिलाओं का, इस देश का, गरीबों का जिक्र कभी नहीं करेंगे। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री है। और ऐसे वैसे इन अनभक्तों को जो मंदिर में खुश है, हम मानते हैं कि देश में मंदिर जरूरी है, लेकिन मंदिर के साथ साथ हमारे देश में रोजगार, युवाओं के एजुकेशन, गरीबों की हालात सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हमारे साथ नहीं है। सुनिए ना, इनके जवाब में ना तो तर्क है, ना वितर्क है, ना पॉइंट है, इनको बस बोलते जाना है, मतलब इनके बातों से कुछ नहीं निकलने वाला है। तो भैया सारा जो है ना इनका माइंड से बोल कर रहा है, कुछ समझ ही नहीं है। सांसद जाएगा, आपका रोकना से नहीं रुकाएगा। अंधभक्तों की कमी नहीं है, लगता है भक्तों की कमी नहीं है। कहते हैं ना, चींटी को लिपस्टिक लगाना और अंधभक्तों को समझाना नामुमकिन है, उनमें से ये कैटेगरी माना जाते हैं। हम कुछ नहीं चाहिए इनकी अपनी बीवी को भी अगर कोई लूट के ले जाएगा ना तो कहेंगे भाई मेरी बीवी ही तो गई है, क्या दिक्कत है, हमें मोदी ही चाहिए। इनको वही बीवी चाहिए। हम तो भाई अनमैरिड है हम भैया। अब रहा बात तो नीतीश जी भी साधारण परिवार के रहे, बैठ के लड़का है। अब मोदी जी भी गरीबे का लड़का है। अब केकरा घर में बिहार में 10 गो पेंशन के उठा रहा है, अब देख लीजिए। बीजेपी में नचनिया बजनिया ही संसद है, बस इसके अलावा कोई नहीं है। हम लोग को रोजगार चाहिए, राम मंदिर नहीं। लेकिन एक बात है, सारा तेजस्वी भक्त से अकेले लड़ रहा है। कौन थी उर्मिला मातोंडकर? कौन थी? अब नेहरू जी से पूछिए जाके, नेहरू जी से जाके पूछिए। आप किसको वोट देंगे? हम लोग तो आरजेडी है। तेजस्वी यादव। किसको वोट देंगे? अबरी लालटेन आएगा, तेजस्वी यादव। फाड़ देंगे। गांधी हो गया, नेहरू जी का बाल बच्चा हो गया। किसको वोट दीजिएगा? किसको सपोर्ट है? चिराग पासवान। चिराग पासवान को। क्या लगता है वो किसके तरफ जाएंगे? वो भाजपा में जाएंगे कि आरजेडी में जाएंगे? चिराग पासवान किस में जा सकते हैं? आरजेडी में। आरजेडी में जाएंगे। आरजेडी को आप सपोर्ट करते हैं? चाहे आरजेडी या फिर मोदी, नीतीश? आरजेडी तेजस्वी या नीतीश? आरजेडी। साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अधिकतर जो जनता है यहाँ पे तेजस्वी के साथ में। आप किसको? ये 15 साल के हैं, वोट नहीं देंगे इनको। नहीं, सपोर्ट किसको कर रहे हैं?
अच्छा सुनिए सुनिए, आप किसको दे रहे हैं? सुनिए, आप पंडित जी नजर आ रहे हैं, किसको वोट दे रहे हैं? हम दास हैं, चमार हैं जात के। हम बीजेपी को देंगे, हम बीजेपी को देंगे। क्यों देंगे? क्या रीजन? अरे भाई, जो दिख रहा है उसके लिए देंगे। क्या दिख रहा है? हमारे देश के प्रधानमंत्री को वर्ल्ड जान गया, बात खत्म।